आज हम लोग पति शब्द रूप को याद करेंगे। पति शब्द रूप मुनि शब्द रूप की तरह होते हैं, लेकिन कारण एक है कि षष्ठी और सप्तमी। सप्तमी में जैसे मुनो होता है वैसे पत्यो हो जाएगा, लेकिन वहां जब आप पंचमी और षष्ठी में रूप चलाएंगे तो वहां परिवर्तन हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि पंचमी में और षष्ठी में इसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि इसका रूप कैसे चलता है। तो जैसे मुनि मुनि मुनय वैसे चलेगा। पति पति पतयः। पति का अर्थ क्या होता है? स्वामी, ठीक है। तो पति पति पतयः, फिर पतिम पति पतीन। जैसे मुनिम मुनि मुनीन, वैसे पतिम पति पतीन। अब एक चीज और ध्यान रखना है, तृतीया विभक्ति में वहां मुनिना हो रहा था। क्या हो रहा था? मुनिना। किंतु यहाँ पत्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्या। यही तो ध्यान रखना है। तृतीया विभक्ति एक वचन में पत्या रूप बने जाएगा। पत्या पतिभ्याम पतिभिः, फिर पत्ये। क्या होगा? पत्ये। वहां मुनए होता था, किंतु जब आप पति शब्द रूप को याद करेंगे, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्या, फिर पंचमी षष्ठी, ये याद रखना है। यह पत्युः पत्युः दो बार होगा। पत्युः पत्युः, ठीक। तो पत्युः पतिभ्याम, पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः। कहा? तो ये आपका चतुर्थी में, और पंचमी में भी वही पत्युः। चतुर्थी में हो गया पत्ये पतिभ्याम पतिभ्य, और पंचमी में ये ध्यान से देखिए पत्युः पतिभ्याम पतिभ्य। षष्ठी में भी वही पत्युः पत्योः पतिनाम। फिर सप्तमी में पत्यो पत्योः पतिषु। हे पते हे पति हे पतय। एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए। जब आप पति शब्द रूप को याद करेंगे, जब पति रूप को याद, पति शब्द रूप को याद करेंगे, तो पति पति पतय, फिर पतिम पति पतिन, ठीक है। फिर यहाँ पत्या याद रखना है। पत्या पतिभ्याम पतिभिः, पत्ये पतिभ्याम पतिभ्यः। और यहाँ दो जगह परिवर्तन हो जाएगा, पंचमी और षष्ठी में। पत्युः पत्यु बोलना है। पत्युः पतिभ्याम पतिभ्यः, पत्युः पत्योः पतीनां, फिर पत्यो पत्योः पतिषु। हे पते हे पति हे पतयः। पति पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्यु पत्यो हे पते। देखिए गाइए। पति पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्यु पत्यो हे पते। आगे पति पति पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम। देखिए दो बार बोल लेना है। पति पति पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्याम, पत्यो पत्यो हे पति पत्यो पत्यो हे पति। और बहुवचन में पतयः पतीन पतिभिः, पतयः पतीन पतिभिः, पतिभ्यः पतिभ्यः पतीनां पतिषु हे पतयः। ठीक। तो गा के याद कर ले, चाहे आप सामान्य रूप से याद कर ले। एनो केनो प्रकारेण आपको याद करना है। और अर्थ देख लीजिए यहाँ। और आगे आगे देखिए क्या लिखा है, वही बात जो हम पहले आपको बताए। पति शब्दः मुनि शब्दात् किंचित भिन्न अस्ति। जो पति शब्द है यह मुनि शब्द से किंचित भिन्न अस्ति, कुछ भिन्न है। मुनि शब्दानुसारेण कवि हरि कपीयति विधि निधि वहनी व्याधि भूपति सेनापति इत्यादि नाम। सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना है आपको। क्या?
तो मुनि शब्द के तरह कवि, हरि, कपि, ठीक है, और विधि, निधि, वहनी, व्याधि, भूपति। जब भू लग जाएगा आगे पति शब्द के तो वो मुनि की तरह चल जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। भूपति जो है वह मुनि शब्द की तरह। सेनापति, देखिए पति शब्द के आगे सेना, सेनापति यदि है तो वहां मुनि की तरह आप रूप चलाएंगे, सेनापति, ठीक है ना। और इकारांत पुल्लिंग शब्दा नाम रूपाणी भवन, तो इस तरह से इसका रूप चलेगा। किंतु जब केवल पति शब्द रूप आए तो वहां आप इसी तरह चलाएंगे जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जो लिखा हुआ है पति शब्द रूप, जो आप अभी वाचन कर लिए। तो आपका पति शब्द रूप हो गया। हमें आशा है कि आप सब याद कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। नमः संस्कृताय।